एक्सेप्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदले हुए नहीं है, रियल है। मुझे लगता है मेरे बहुत से दोस्त हैं बांग्लादेश में, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। ये सही है कि वहाँ अत्याचार हो रहा है। बेसिक रीजन इस टर्मोइल का क्या, मैं बता देता हूँ बहुत संक्षिप्त रूप में। मैं 51 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गया और मैंने इसी तरह की बगावत देखी है। मैंने इथियोपिया में देखी है, मैंने सूडान में देखी है, मैंने जिम्बाब्वे में बहुत जगह ऐसी चीजें देखी है। एक तो वहां पर बांग्लादेश में आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, कीमतें बढ़ रही हैं और वहां पर जो है लोग बड़े परेशान थे। ये वर्ल्ड बैंक IMF बकवास करते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी तरक्की, नॉनसेंस। तो मैम जब ऐसी स्थिति होती है लोग सड़क पे आ जाते हैं, गुस्सा आता है और फिर वो दी अदर जो अंग्रेजी में कहते हैं जो दूसरा है उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। और इस बार जो दूसरा है वो हिंदू है। और ये जो अमेरिका का खनसामा है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूनुस, जो अपने आप को कहता है मैं वहां का चीफ एडवाइजर, ये वो, और एयरपोर्ट पे आके बड़ा रोने की कोशिश करता है, आंसू निकलते नहीं है, एक नंबर का ये। खैर इसके बारे में तो बहुत कुछ आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तो मैम इससे कुछ नहीं हो रहा, फौज पीछे हट के बैठी हुई है, कह रही है कि इस दंगे को होने दो। और आपने बिल्कुल सही कहा है, इनका जो रोल मॉडल है मैम, इन्होंने जो अपनाया है वो वही है जो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत सरकार ने फिर वो 370 को निकाल दिया, उसके बाद वहां स्थिति थमी है। लेकिन बांग्लादेश में मुझे लगता है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी सराउंड कर लिया एक घंटा पहले प्रोटेस्टर्स ने, और कह रहे हैं कि मुख्य जो न्यायाधीश हैं आप भी अपना इस्तीफा दे दीजिए। ये नहीं होने वाला, देयर इज गोइंग टू बी मोर ट्रबल। और इसमें अब मुझे लगता है कि इंटरवीन करने के लिए केवल भारत है, बाकी जो गोरे लोग हैं वो बड़े बिजी हैं इजराइल में और यूक्रेन में और इधर उधर, उनको कोई परवाह नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन राजकुमार पाल जी, सवाल दरअसल ये भी कि अंतरिम सरकार बन चुकी है, सरकार का काम क्या होता है कि जो देश में माहौल चल रहा है उसको शांत करे, लोगों की जो नाराजगी थी वो दूर करे। अब तो जो शेख हसीना है वो भी वहां पर नहीं है, तो कम से कम जो अंतरिम सरकार का काम काज है वो तो ये होना चाहिए ना। लेकिन आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि सरकार वहां की आंख मूंदे बैठी हुई है इन हमलों को लेकर के, इस आतंकियों को लेकर के? मैं इसको आतंकी कह रही हूँ जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही है। तो आखिर सरकार कर क्या रही, सरकार गठन के बाद से? देखिए, ये इस तरह से लग रहा है कि सरकार के विरोध का आंदोलन नहीं था। ये जो घटना है सरकार के विरोध की नहीं, क्योंकि हसीना जी ने पहले ही रिजाइन दे दिया और चले भी आई। हिंदुओं को काटा मारा जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? यही हिंदू है जो 1971 में अपनी बस की टिकटों पे अधिभार चुकाते थे। यही हिंदू इस्कॉन मंदिर है। आज से 50 साल पहले $2.5 मिलियन जब इनको खाने के लाले पड़े तब दिए गए थे। तो ये उसका क्या इंजाम दे रहे हैं देश के हमारे हिंदुओं को, और क्या गुनाह है? हम कौन सी ऐसी मार काट करते हैं, हम कौन सा ऐसा गलत काम करते हैं? कौन सी इसकी रिप्लाई हम दे रहे हैं? रिप्लाई भी इनकी नहीं दे रहे हैं। हम लोग एक हिंदू धर्म, एक सबको साथ लेके चलने वाला धर्म है, लेकिन इस तरह से कार्य। और इसके बाद भी रूस ने 8 महीने पहले ही कहा था हसीना जी नहीं जागी। पेपर में आए थे, रूस ने कहा था कि तख्ता पलट होने वाला है, फिर भी हसीना जी नहीं मानी। लेकिन हसीना जी का विरोध था तो हसीना जी चली गई। अब क्यों दंगा फसाद हो रहा है, क्यों? और पुलिस और मिलिट्री वहां साथ है। कई वीडियोस में देखोगे पुलिस पूरी छूट दी है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है, वाई बांग्लादेशी हिंदूज आर ऑलवेज अनसेफ? क्यों ये हमेशा असुरक्षित होते हैं? इन अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ा गया, इनकी आस्था को ठेस पहुंचाया गया, और अब जब सत्ता परिवर्तन भी हो गया है तो फिर इस हिंसा का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसको जो है रेटरिक में आकर के भावनात्मक तरीके से हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम की तरह एनालाइज ना करें। पहली सच्चाई ये है कि बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल पे हमला हुआ, बहुत से हिंदू घरों को हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन उससे 5 गुना ज्यादा वहां पर मुसलमान मारे गए हैं, ये दूसरी सच्चाई है। वहां एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक डिक्टेटर वहां पे बैठी हुई थी जिसने 10 साल तक ऑपोजिशन की जो प्रमुख नेता थी उसको जेल में डाला हुआ था। इलेक्शन जो हुए थे वो अनअपोज्ड हुए, क्योंकि ऑपोजिशन ने कहा भैया ये तो तुम्हारा रिग्ड रहेगा, चाहे मशीन हो या बैलेट बॉक्स, तो इसीलिए इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लेना ही फजूल है। तो एक तरीके से हर चीज जो है वो अपने हिसाब से शेख हसीना चला रही थी। उन्होंने जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बांग्लादेश का किया, जिसको भारत भी बड़ा लॉर्ड करता है, उसमें इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसीज हमारे देश की तरह इतनी ज्यादा थी। जिस तरह से हम कहते हैं साहब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन पता लगा यहाँ पे
सेलेक्टेड। आर्य विवेक जी, ये आपकी बात पर राम कुमार जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सुशील पंडित जी, और जो मैंने शुरुआत में ही दीपक वोरा सर से सवाल किया था उसी पर वहां पर आऊंगी, क्योंकि सुशील पंडित जी, आपने तो करीब से देखा है वो दौर, वो मंजर कश्मीर में जिस तरह से होता था नरसंहार, मैं उसको कहूं अगर, और वैसा ही नरसंहार यहां बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बता रहा है? और साथ ही साथ मैं उस पर भी आऊंगी कि विवेक जी ने वैसे तमाम बातें कही, लेकिन कुछ चीजों पर चुप्पी है, ये चुप्पी मजबूरी है क्या है, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन पहले बात करूंगी, क्या कश्मीर फाइल जैसा दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में? बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना था, और मैं ये वर्षों से कहता आ रहा हूं कि कश्मीर, अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, ये थोड़ा नीचे झुके हुए लटके हुए फल की तरह था, जिसको जिहाद समझ आता था कि वहां आसानी से कर लेगा, और उन्होंने कर लिया। अब यही लो हैंगिंग फ्रूट बांग्लादेश है, क्योंकि वहां भी ये परिपक्वता आ गई जमाते इस्लामी को पनपाने देने के कारण। दिक्कत यह है कि जिस तरह कश्मीर पर पाखंड हुआ, जब जब कहा गया कि हिंदू नरसंहार हुआ है वहां, तब इन पाखंडियों ने कहा नहीं 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 नहीं, मुसलमान भी मारे गए हैं, वो भी घरों से बेदखल हुए हैं। अरे साहब, 100% हिंदू वहां से भगा दिया गया, 1% मुसलमान भी नहीं भगाया गया या मारा गया। और जो मारा गया बेचारा, वो इस कारण मारा गया क्योंकि उसकी हिंदू से और भारत से सहानुभूति थी। यही वजह बांग्लादेश में है। शेख हसीना को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने प्रताड़ित किया, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, तो उसका भारत के प्रति जो लगाव था या उसके साथ जो मैत्री थी, तालमेल था, उसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। भारत ने शेख हसीना को शरण दी, इसका खामियाजा वहां के हिंदू भुगत रहे हैं, क्योंकि भारत एक हिंदू देश है और यह हिंदू द्वेष की हिंसा है। नहीं, ये हिंदू देश भी नहीं है, ये सेकुलर, उसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। भारत एक्सेप्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदले हुए नहीं है, रियल है। मुझे लगता है मेरे बहुत से दोस्त हैं बांग्लादेश में, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। ये सही है कि वहां अत्याचार हो रहा है। बेसिक रीजन इस टर्मोइल का क्या, मैं बता देता हूँ बहुत संक्षिप्त रूप में। मैं 51 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गया और मैंने इसी तरह की बगावत देखी है। मैंने इथियोपिया में देखी है, मैंने सूडान में देखी है, मैंने जिम्बाब्वे में, बहुत जगह ऐसी चीजें देखी है। एक तो वहां पर बांग्लादेश में आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, कीमतें बढ़ रही हैं और वहां पर जो है लोग बड़े परेशान थे। ये वर्ल्ड बैंक IMF बकवास करते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी तरक्की, नॉनसेंस। तो मैम, जब ऐसी स्थिति होती है, लोग सड़क पे आ जाते हैं, गुस्सा आता है, और फिर वो दी अदर, जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो दूसरा है, उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। और इस बार जो दूसरा है वो हिंदू है। और ये जो अमेरिका का खनसामा है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूनुस, जो अपने आप को कहता है मैं वहां का चीफ एडवाइजर, ये वो, और एयरपोर्ट पे आके बड़ा रोने की कोशिश करता है, आंसू निकलते नहीं है, एक नंबर का ये। खैर, इसके बारे में तो बहुत कुछ आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तो मैम, इससे कुछ नहीं हो रहा। फौज पीछे हट के बैठी हुई है, कह रही है कि इस दंगे को होने दो। और आपने बिल्कुल सही कहा है, इनका जो रोल मॉडल है मैम, इन्होंने जो अपनाया है वो वही है जो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत सरकार ने फिर वो 370 को निकाल दिया, उसके बाद वहां स्थिति थमी है। लेकिन बांग्लादेश में मुझे लगता है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी सराउंड कर लिया 1 घंटा पहले प्रोटेस्टर्स ने, और कह रहे हैं कि मुख्य जो न्यायाधीश हैं, आप भी अपना इस्तीफा दे दीजिए। ये नहीं होने वाला। देयर इज गोइंग टू बी मोर ट्रबल। और इसमें अब मुझे लगता है कि इंटरवीन करने के लिए केवल भारत है। बाकी जो गोरे लोग हैं वो बड़े बिजी हैं इजराइल में और यूक्रेन में और इधर उधर, उनको कोई परवाह नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन राजकुमार पाल जी, सवाल दरअसल ये भी कि अंतरिम सरकार बन चुकी है, सरकार का काम क्या होता है कि जो देश में माहौल चल रहा है उसको शांत करे, लोगों की जो नाराजगी थी वो दूर करे। अब तो जो शेख हसीना है वो भी वहां पर नहीं है, तो कम से कम जो अंतरिम सरकार का काम काज है वो तो ये होना चाहिए ना। लेकिन आखिर क्या कारण है, कि सरकार वहां की आंख मूंदे बैठी हुई है इन हमलों को लेकर के, इस आतंकियों को लेकर के? मैं इसको आतंकी कह रही हूँ, जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही है। तो आखिर सरकार कर क्या रही, सरकार गठन के बाद से? देखिए, ये इस तरह से लग रहा है कि सरकार के विरोध का आंदोलन नहीं था। ये जो घटना है सरकार के विरोध की नहीं, क्योंकि हसीना जी ने पहले ही रिजाइन दे दिया और चले भी आई। हिंदुओं को काटा मारा जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? यही हिंदू है जो 1971 में अपनी बस की टिकटों पे अधिभार चुकाते थे। यही हिंदू इस्कॉन मंदिर है। आज से 50 साल पहले $2.5 मिलियन जब इनको खाने के लाले पड़े तब दिए गए थे। तो ये उसका क्या इंजाम दे रहे हैं देश के हमारे हिंदुओं को, और क्या गुनाह है? हम कौन सी ऐसी मार काट करते हैं, हम कौन सा ऐसा गलत काम करते हैं?
कौन सी इसकी रिप्लाई हम दे रहे हैं? रिप्लाई भी इनकी नहीं दे रहे हैं। हम लोग एक हिंदू धर्म एक सबको साथ लेके चलने वाला धर्म है, लेकिन इस तरह से कार्य। और इसके बाद भी रूस ने 8 महीने पहले ही कहा था हसीना जी नहीं जागी। पेपर में आए थे, रूस ने कहा था कि तख्ता पलट होने वाला है, फिर भी हसीना जी नहीं मानी। लेकिन हसीना जी का विरोध था तो हसीना जी चली गई। अब क्यों दंगा फसाद हो रहा है, क्यों? और पुलिस और मिलिट्री वहां साथ है। कई वीडियोस में देखोगे पुलिस पूरी छूट दी है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है, वाई बांग्लादेशी हिंदूज आर ऑलवेज अनसेफ? क्यों ये हमेशा असुरक्षित होते हैं? इन अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ा गया, इनकी आस्था को ठेस पहुंचाया गया, और अब जब सत्ता परिवर्तन भी हो गया है तो फिर इस हिंसा का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसको जो है रेटरिक में आकर के भावनात्मक तरीके से हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम की तरह एनालाइज ना किया। पहली सच्चाई ये है कि बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल पे हमला हुआ, बहुत से हिंदू घरों को हुआ, ये सच्चाई है, लेकिन उससे 5 गुना ज्यादा वहां पर मुसलमान मारे गए हैं। ये दूसरी सच्चाई है। वहां एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक डिक्टेटर वहां पे बैठी हुई थी जिसने 10 साल तक ऑपोजिशन की जो प्रमुख नेता थी उसको जेल में डाला हुआ था। इलेक्शन जो हुए थे वो अनअपोज्ड हुए, क्योंकि ऑपोजिशन ने कहा भैया ये तो तुम्हारा रिग्ड रहेगा, चाहे मशीन हो या बैलेट बॉक्स, तो इसीलिए इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लेना ही फजूल है। तो एक तरीके से हर चीज जो है वो अपने हिसाब से शेख हसीना चला रही थी। उन्होंने जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बांग्लादेश का किया, जिसको भारत भी बड़ा लॉर्ड करता है, उसमें इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसीज हमारे देश की तरह इतनी ज्यादा थी। जिस तरह से हम कहते हैं साहब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन पता लगा यहाँ पे विवेक जी, ये आपकी बात पर राम कुमार जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सुशील पंडित जी, और जो मैंने शुरुआत में ही दीपक वोरा सर से सवाल किया था उसी पर वहां पर आऊंगी, क्योंकि सुशील पंडित जी, आपने तो करीब से देखा है वो दौर, वो मंजर कश्मीर में जिस तरह से होता था नरसंहार, मैं उसको कहूं अगर, और वैसा ही नरसंहार यहां बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बता रहा है? और साथ ही साथ मैं उस पर भी आऊंगी कि विवेक जी ने वैसे तमाम बातें कही, लेकिन कुछ चीजों पर चुप्पी है। ये चुप्पी मजबूरी है, क्या है, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन पहले बात करूंगी, क्या कश्मीर फाइल जैसा दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में? बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना था, और मैं ये वर्षों से कहता आ रहा हूं कि कश्मीर, अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, ये थोड़ा नीचे झुके हुए लटके हुए फल की तरह था, जिसको जिहाद समझ आता था कि वहां आसानी से कर लेगा, और उन्होंने कर लिया। अब यही लो हैंगिंग फ्रूट बांग्लादेश है, क्योंकि वहां भी ये परिपक्वता आ गई जमाते इस्लामी को पनपाने देने के कारण। दिक्कत यह है कि जिस तरह कश्मीर पर पाखंड हुआ, जब जब कहा गया कि हिंदू नरसंहार हुआ है वहां, तब इन पाखंडियों ने कहा नहीं 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 नहीं, मुसलमान भी मारे गए हैं, वो भी घरों से बेदखल हुए हैं। अरे साहब, 100% हिंदू वहां से भगा दिया गया, 1% मुसलमान भी नहीं भगाया गया या मारा गया। और जो मारा गया बेचारा, वो इस कारण मारा गया क्योंकि उसकी हिंदू से और भारत से सहानुभूति थी। यही वजह बांग्लादेश में है। शेख हसीना को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने प्रताड़ित किया, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, तो उसका भारत के प्रति जो लगाव था या उसके साथ जो मैत्री थी, तालमेल था, उसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। भारत ने शेख हसीना को शरण दी, इसका खामियाजा वहां के हिंदू भुगत रहे हैं, क्योंकि भारत एक हिंदू देश है और यह हिंदू द्वेष की हिंसा है। नहीं, ये हिंदू देश भी नहीं है, उसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। भारत